सो भाई लोग, कल तो मैं ट्रैवल कर रहा था एंड इसलिए वॉच अलोंग वगैरह नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत कुछ उलट पुलट हो गया यूसीएल में। उसके बारे में एक बात करेंगे। कल मैं मैच नहीं देखा, मैं घर पे आके, मैं कोलकाता में अपने रूम पे आके 25-30 मिनट का हाईलाइट्स वगैरह देखा, तो थोड़ा वहाँ से कुछ समझ में आया, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इतना कुछ हो गया तो वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। देखो, इस वीडियो में हम 3 मैचेस के ऊपर बात करेंगे। पहला रियल मैड्रिड एसी मिलान के ऊपर बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे स्पोर्टिंग सीपी ने जो किया है भाई सिटी के साथ, मैन सिटी के साथ, और तीसरा हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत लिवरपूल वर्सेस बायर लेवरकुसेन के बारे में, क्योंकि ये तीनों मैच काफी उलट पुलट हुआ है, काफी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यूसीएल भाई काफी अनप्रिडिक्टेबल है। और सबसे ये चीज है कि कल तीनों जो मैच हुआ है ना, कल तीनों लीग का विनर, पिछला वाला जो लीग का जो विनर है, उनको पूरा गंदी तरीके से हराया गया है। पहले अगर बात करते ला लीगा का विनर रियल मैड्रिड को पूरा घसीटा गया है, दूसरा मैन सिटी को घसीटा गया है प्रीमियर लीग का विनर, और तीसरा बायर लेवरकुसेन है आपका जर्मन का या फिर बुंडेसलीगा का विनर, उनको भी घसीटा गया 4-0 से। तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान के ऊपर। देखो, रियल मैड्रिड का चीज क्या, सैंटियागो बर्नाब्यू में पिछले 3 मैच में डॉर्टमुंड के खिलाफ 2 गोल्स, बार्सा के खिलाफ 4 गोल्स, और इस मैच में 3 गोल, तो टोटल 3 मैच में 9 गोल पिट के आ रहा है अपने घर पे सैंटियागो बर्नाब्यू में। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि 90 मिनट्स मैंने फुटबॉल नहीं देखा है, फालतू का एनालिसिस में नहीं करूंगा। 90 मिनट्स मैंने फुटबॉल नहीं देखा है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो 30 मिनट का मैंने फुटबॉल देखा है, उसमें 2-3 पॉइंट्स मेरे को लगा, उसके बारे में डिस्कस तो मैं करूंगा। पहला चीज़ है कि जूड बेलिंगहम, पिछला सीजन जूड बेलिंगहम हमारे मिडफील्ड में या फिर हमारे गोल स्कोरिंग एबिलिटी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल थे। मतलब पिचिची विनर एक टाइम पे जूड बेलिंगहम जीत रहा था, लेकिन उसके बाद जूड बेलिंगहम का मिडफील्ड में जरूरत ज़्यादा पड़ा, बंदे ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इस सीजन पे जूड से जो मेहनत वाला काम किया जा रहा है, ट्रैक बैक करो, पूरा मिडफील्ड भागो, वो वर्क रेट प्रोवाइड करो, ठीक है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्लो अंचेलोत्ती को ये सोचना पड़ेगा या फिर ये समझना पड़ेगा, जो आपके पास सोने की मुर्गी है, जो अंडा देता है सोने का, तो उससे आप मेहनत वाला काम क्यों करवाओगे? क्योंकि उसके पास जो टेंडेंसी है बॉक्स में एंट्री करने का, शॉट मारने का, गोल्स मारने का, उसके पास जो इंटेंट है, तो वो सेंटर बैक को लिटा सकता है, ड्रिबल वगैरह मार सकता है। तो उसका जो वो इंटेंट या फिर एबिलिटी को आप यूज कर पा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आपके टीम ज्यादा गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं, कल का मैच हम लोगों ने हारा, पिछला वाला मैच हम लोगों ने हारा, एल क्लासिको में 4-0 से हम लोग हार रहे, उसके बाद 3-1 से हम लोग हार रहे। मतलब बहुत गंदा अटैकिंग है हमारे या फिर अटैकिंग एबिलिटी है? नहीं मेरे भाई, हम लोग मौका बना रहे। पिछले मैच में भी मैंने बताया था, ये पिछले एल क्लासिको वाले वीडियो में मैंने बताया था, हम लोगों ने 4 बिग चांस बनाए थे, और 4 बिग चांस हम लोग अगर बरी करते तो एल क्लासिको भैया 4-0 वाला ये एल क्लासिको नहीं था। और कल के मैच में भैया XG है 2.66 का, और हम लोगों ने बिग चांस बनाए 3, लेकिन 2.66 XG से अगर आप 1 गोल स्कोर करते हो, तो भैया XG से अगर आप अंडर परफॉर्म करते हो, तो यूसीएल में बताओ या फिर हाईएस्ट लेवल में बताओ, आप मैच जीत नहीं सकते। मैच वही लोग जीतते जो अपने XG से हायर परफॉर्म करते। तो चांस, मौका हम लोग बना रहे, लेकिन फाइनल थर्ड में डिसीजन ठीक ठाक हो नहीं रहे, वो फिनिशिंग एबिलिटी ठीक ठाक तैयार नहीं हो रहे। तो जूड बेलिंगहम जो आपका गोल स्कोर कर सकता है, पिछला सीजन भर भर के स्कोर किया, पहले सीजन में, मतलब पिछला सीजन उसका पहला सीजन था, पहले सीजन में बंदा प्रूव कर चुका कि मेरे पास वो गोल स्कोर करने का है, ऑरा है। तो आप उसको भैया राइट हैंड साइड पे वो मेहनत वाला है, फिर मिडफील्ड में वो मेहनत वाला काम क्यों कर रहे हो? इसके ऊपर अंचेलोत्ती को सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 15 मैच हो चुके, सीजन बढ़ चुका है, 30% सीजन हो गया। अभी अगर और भी 4-5 मैच ऐसे चलेगा तो ला लीगा तो हाथ से छोड़ ही दो, यूसीएल भी हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि डिफेंस लाइन, देखो पिछला सीजन हम लोग डिफेंसिवली बहुत कंफर्टेबल थे, हम लोग गोल खा नहीं रहे थे, लेकिन इस बार मिले तो बताओ, रुडिगर बताओ, इसमें थोड़ा शेक की सिचुएशन आया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, दैट इज राइट हैंड साइड से। कारवाल नहीं है, आप जानते हो कारवाल का लॉन्ग इंजरी हुआ है, लेकिन लुकास वास्केज से आप जो खिला रहे हो, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लुकास वास्केज इधर राइट विंगर, पहले मतलब राइट विंगर था, धीरे धीरे करके उसको राइट बैक तरीके से मेकशिफ्ट रोल पे खिलाया जा रहा है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो भैया लुकास वास्केज से आप पूरा सीजन निकालोगे, तो
होगा नहीं है तो छोड़ दो ना। राइट बैक वो बंदा नहीं है, राइट, वो बंदा 1-2 मैच आपको निकाल सकता है। आपके एकेडमी में एक भी क्या राइट बैक नहीं है, एक भी क्या फुल बैक बताओ, अटैकिंग बताओ, डिफेंसिव बताओ, कुछ भी बताओ, मतलब आउट एंड आउट राइट बैक आपके एकेडमी में क्या एक भी नहीं है। ये बात आपको आंचलोती को सोचना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि लूकास वास्केज से आप मैच निकाल नहीं पाओगे। कल के मैच में राइट हैंड साइड से, मतलब हमारे राइट हैंड साइड से उनके लेफ्ट हैंड साइड से बहुत मौके बन रहे थे, जो बारसा के मैच में भी बना और आगे भी बनेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस लूकास वास्केज का डिफेंसिव कंपोजर उतना अच्छा नहीं है। ये चीज सोचना पड़ेगा, लेकिन डिफेंसिव हाउलर नहीं तो कंटिन्यू होगा और भर भर के हम लोग गोल खाएंगे और राइट हैंड साइड से सारे लोग हम लोगों को नंगा करके टारगेट करेंगे। और तीसरा चीज किया है कि बैलेंस, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो, मिडफील्ड में टोनी क्रूज नहीं है तो बैलेंस वहां पे थोड़ा शेकी हुआ है। लेकिन चीज ये मिडफील्ड का भी नहीं है, मिडफील्ड भी हम लोग मैनेज कर सकते, काउंटर अटैक फुटबॉल खेल सकते, पोजीशन हम लोग नहीं रखेंगे उतना, ये सब करके मिडफील्ड का भी कंट्रोल हम कर सकते हैं, फिर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अटैकिंग वेज पे बताओ ना, राइट हैंड साइड से हम लोग का अटैक नहीं होता, राइट, हम लोग का अटैक सिर्फ वन डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड से होता है। विनीशियस लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करता है और एम्बाप्पे भी आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं, वो भी कंफर्टेबल होता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड हम लोगों का पूरा खाली रहता है। तो भैया रॉड्रिगो आपके पास है, आर्दा गुलर आपके पास है, मौका बनाओ, उनको भी यूज करो, क्योंकि आर्दा गुलर भैया बच्चा नहीं है। आर्दा गुलर हो सकता है 19 साल का लड़का, लेकिन यूरो में वो हाईएस्ट स्टेज पे गोल मार चुका है, कार्लन मार चुका है, कॉर्नर ले चुका है, असिस्ट दे चुका है, मतलब वो प्रूव कर चुका है। मैं अगर 100% भी नहीं तो 70% 80% मैं फिट हूं इस हाईएस्ट लेवल पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आर्दा गुलर को खिलाओ, मतलब किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और सैक्रिफाइस भाई लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि फुटबॉल है टीम गेम, अकेले आप हीरो नहीं बन सकते। विनीशियस को या फिर एम्बाप्पे को डबल फिडल खेलना पड़ेगा। अब एम्बाप्पे को बताओ थोड़ा सैक्रिफाइस करो, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा मेरे भाई। वन डायमेंशन अटैक से आप उस तरीके से गोल नहीं दे सकते, आपका जो सामने वाला टीम है होमवर्क करके आएगा। तो ये जो 3 पॉइंट से मैं बताना चाहता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एम्बाप्पे को हम जो लेके आए उसका जो ट्रेडमार्क फिनिश है या फिर फिनिशिंग एबिलिटी के लिए हम लोग एम्बाप्पे को लेके आए, क्योंकि भर भर के बंदा गोल स्कोर किया, वर्ल्ड कप में बताओ या फिर यूसीएल में बताओ या फिर पीएसजी के लिए बताओ, लेकिन वो फिनिश नहीं हो रहा है। कल भी एम्बाप्पे को, मतलब देखो एल क्लासिको में 2 से 3 मौके मिले थे एम्बाप्पे को, कल के मैच में भी 3 1-1 मिले थे एम्बाप्पे को, तीनों ने बंदा मिस कर दिया। मतलब ये एक्सजी जो अंडर परफॉर्म हो रहा है, ये बिग चांसेस जो मिस हो रहे हैं ना, इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है डिफेंस पे, इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है टीम पे। मतलब ये गोल्स अगर हो जाते तो बाकी गलतियां थोड़ा छुप जाता, लेकिन ये गोल्स नहीं हो रहे, इसलिए बाकी गलतियां छुप नहीं रहे। अब दूसरे मैच की बात करते हैं, स्पोर्टिंग सीपी और मैन सिटी के खिलाफ जो मैच हुआ है, लिस्बन में मैच हुआ है। देखो भैया इस मैच में कुछ हो ना हो, रूबेन अमोरिम की ग्रेविटी जबरदस्त बनेगा, 4-1 से पेल चुका है मैन सिटी। देखो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक चीज बताएंगे, ये लग बाय चांस विन नहीं है मेरे भाई लोग। 73% पोजीशन सिटी के पास था, वी ऑल नो दैट सिटी पोजीशन रखेगा। सिर्फ 27% पोजीशन स्पोर्टिंग सीपी के पास था, लेकिन उन्होंने भी एक्सजी बना है 2.86, 2 पेनल्टियां छोड़ के 3 बिग चांसेस, टोटल 5 बिग चांसेस बनाया स्पोर्टिंग सीपी ने। मतलब ऐसा नहीं कि लग बाय चांस 1-2 गोल मिल गया और मैच जीत गया, ऐसा नहीं मेरे भाई लोग। प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन सारा कुछ परफेक्ट था स्पोर्टिंग सीपी का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैन सिटी जो हाईलाइन खेलता है या फिर मैन सिटी जो डिफेंसिवली उतना खतरनाक नहीं है, अगर आपके पास अगर स्पीडी विंगर्स है या फिर सेंटर फॉरवर्ड में हर्ट करने का आपके पास अगर प्लेयर्स है तो आप हर्ट कर सकते हो। स्पोर्टिंग सीपी फिर से मैन सिटी को हर्ट करते हुए, देखो मैन सिटी का तो सारा कुछ ठीक ही है, लेकिन बैक टू बैक 3 मैच वो लोग हार चुके, टॉटनम के साथ कैराबाओ कप में, दूसरा बॉर्नमूथ के खिलाफ प्रीमियर लीग में और तीसरा स्पोर्टिंग सीपी के साथ। मतलब पेप गार्डियोला का मैन सिटी 3 मैच बैक टू बैक हार रहा है, ये तो भैया 10 साल 15 साल बाद हम लोगों ने देख पाए। तो ये टोटल मिला के मामला है। लेकिन अगर मैन सिटी की बात करते तो देखो मैन सिटी के पास बहुत सारे इंजरी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रॉड्री और केविन डी ब्रुयने। देखो मैं वो पिछले लाइव में बोल रहा था कि आप अगर किसी के फैन बॉय हो ना, आप अगर फुटबॉल में ये मानते हो कि एक बंदा आएगा सारा कुछ चेंज करके चला आएगा, मेरा जो प्लेयर है फेवरेट प्लेयर, मेरा जो फेवरेट कोच है वो महान है, वो अकेले दम पे बहुत कुछ कर पाता है। भाई साहब फुटबॉल इज अ टीम गेम, यहाँ पे अकेले दम पे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, किसी के पास कोई औकात नहीं है कि अकेले दम पे वो कुछ उखाड़ सकता है। वो रोनाल्डो हो, वो मेसी
हो, वो पेप गार्डियोला हो, वो सर एलेक्स फर्ग्यूसन हो, वो जोसे मोरिन्हो हो, पेप गार्डियोला के पास भी इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर नहीं रहेंगे तो वो भी स्ट्रगल करेंगे। रॉड्री, आप जानते हो पिछले सीजन रॉड्री 3 या 4 मैच नहीं खेला था और वो 3 या 4 मैच में 3 मैच हारा था सिटी और एक ड्रॉ किए थे। मतलब रॉड्री कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडफील्ड में, सारे लोगों को पता है। इस सीजन पे मैन सिटी और भी मैच हारता, आप सोच के देखो, वुल्व्स वाला मैच या फिर 1-2 और भी मैच बहुत शेकी तरीके से, फुलहम वाला मैच भी एक है, बहुत शेकी तरीके से जीता है सिटी इस साल या फिर इस सीजन कंफर्टेबल नहीं है विदाउट रॉड्री। अब रॉड्री पूरा सीजन बाहर है। और दूसरा चीज है केविन डी ब्रुयने। हालांड को कल के मैच में मैंने देखा नहीं, ऑल्दो मैंने 30 मिनट का हाईलाइट देखा, 90 मिनट्स का जो मैच देखा वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हालांड का कंट्रीब्यूशन क्या था, लेकिन मैंने भैया हाईलाइट में हालांड को देखा नहीं क्योंकि डी ब्रुयने नहीं है। अब डी ब्रुयने आएगा तो कॉम्बिनेशन ठीक ठाक तरीके से प्ले करेंगे, लेकिन हालांड को हालांड बनने के लिए डी ब्रुयने की भी जरूरत है और हालांड के ऊपर प्रेशर इतना था मेरे भाई लोग, कल हालांड पेनल्टी भी मिस किया। तो ये टोटल मिला के हाउलर सिटी के ऊपर प्रेशर है, बैक टू बैक मैच हार चुका है, प्रीमियर लीग में भी टॉप में नहीं है, यूसीएल में भी टॉप में नहीं है, लेकिन ये तो बात बोलना पड़ेगा विथ इंजरी स्ट्रगल कर रहा है सिटी। और ये सारे प्लेयर्स जब वापस आएंगे तब सिटी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगा, लेकिन अगर देर हो गया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि पेप गार्डियोला के ऊपर प्रेशर है, फिर बाकी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मैंने बताया, ये इस मैच का टोटल मोरल ऑफ द स्टोरी ये की होगी कि रूबेन अमोरीम भैया नेक्स्ट एलेक्स फर्ग्यूसन है, ग्रेविटी भाई छप्पर फाड़ के बनेगा जो ग्रेविटी नहीं बनना चाहिए। स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक नहीं है और एक मैच हराना दैट्स अ पॉइंट, ये फुटबॉल फैंस के दिमाग में आता नहीं, बैठता नहीं कि एक मैच हराना और बैक टू बैक कंटिन्यूअसली मैच हराना ये दो अलग चीज है। एक मैच में परफॉर्मेंस करना और रेगुलर परफॉर्मेंस करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। फुटबॉल में कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, फुटबॉल या फिर लाइव बताओ आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। रूबेन अमोरीम मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रहा है, कांग्रेचुलेशन, विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ग्रेविटी नहीं बनाना है, बी मैच्योर। अप्रिशिएट करेंगे मैन सिटी को हराया, पेप गार्डियोला को पहली बार हराया, लेकिन यहाँ पे आके ज्यादा काम करना पड़ेगा, रूबेन अमोरीम को सिस्टम पुट करना पड़ेगा। ऐसे प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। रूबेन अमोरीम ये बोलते हुए कि स्पोर्टिंग सीपी जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम नहीं खेल सकता क्योंकि प्लेयर्स अलग है, सिस्टम अलग है, फिलोसफी अलग है, ये सारा कुछ हम लोग को पहले एडप्ट करना पड़ेगा। तो ये टोटल मामला, लेकिन मामला ये है कि स्पोर्टिंग सीपी सेकंड पोजीशन पे यूसीएल के लिस्ट पे, फिर यूसीएल के टेबल पे, और मैन सिटी अभी 6th पोजीशन पे। तीसरे मैच के ऊपर जो बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बात तो भैया करना पड़ेगा, दैट इज लिवरपूल। देखो बार्सिलोना के बाद अगर सबसे कंफर्टेबल या फिर सबसे डेंजरस टीम जो लग रहा है दैट इज लिवरपूल। लिवरपूल कल बायर लेवरकुसेन को अपने घर पे एंफील्ड पे 4-0 से पिट दिया है। आप जानते हो पिछला सीजन बायर लेवरकुसेन ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, अनबीटन वगैरह का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये सीजन उतना ठीक नहीं जा रहा है। हम लोग सारे लोग प्रेडिक्ट किए थे क्योंकि इस सीजन उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, उसी प्लेयर से खेलना पड़ रहा है और ज्यादा मैचेस खेलने पड़ रहे, ज्यादा क्वालिटीफुल मैचेस खेलने पड़ रहे, तो हाउलर तो होगा। इसमें जावी अलोंसो को भी गलती नहीं है, प्लेयर्स की भी गलती नहीं है, पैसा चाहिए होता है। ऐसे अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है जो बायर लेवरकुसेन के पास नहीं है। तो टोटल मिला के किसी का भी हाउलर नहीं है, लेकिन लिवरपूल का जो स्टेटमेंट विन है 4-0, 3.79 XG, भाई लुइस डियाज का हैट्रिक। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि विंगर्स का जब हम बात करते हैं ना तो हम विनीशियस का बात करते हैं, एम्बापे का बात करते हैं, 4-5 महीने से हम लोग यमाल का बात कर रहे हैं, मार्कस रैशफोर्ड का बात करते हैं, गाली देने के लिए पॉजिटिव चीज मार्कस रैशफोर्ड के लिए कौन बोलेगा। चलो ये जो चीज है, इतने सारे विंगर्स या फिर इतने सारे अटैकर्स का बात करते हैं, लेकिन लुइस डियाज का बात ना उतना नहीं करते कोई। लेकिन 1-1.5 साल से लुइस डियाज लिवरपूल के अंडर में जो कर रहा है, स्पेशली इस सीजन में तो लुइस डियाज भैया आग उगल रहा है। आप कोपा अमेरिका बता दो, इसके बाद प्रीमियर लीग में बता दो, और कल बंदे ने जो हैट्रिक मारा, क्लिनिकल बंदा है, शार्प है, बंदे ने चांस भी बनाए और कल हैट्रिक भी मारा। तो टोटल मिला के लिवरपूल, देखो लिवरपूल एक ऐसा टीम है जो प्रीमियर लीग में नंबर 1 पोजीशन पे, यूसीएल में भी नंबर 1 पोजीशन पे। तो आप जान चुके हो लिवरपूल अभी के टाइम में बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, मतलब अगर पोजीशन की बात करो आप टेबल में। और मैं रिपीट करो, बारसा के बाद कोई अगर इंटरेस्टिंग टीम या फिर स्टेबल टीम दिख रहा है दैट इज लिवरपूल। लेकिन लिवरपूल के पास एक प्रॉब्लम है कि उनका बेंच स्ट्रेंथ या फिर स्क्वाड डेप्थ, मुझे लगता है वहां पे लिवरपूल मार खा जाएगा क्योंकि उनके पास वो प्लेयर का आर्मी नहीं है, क्योंकि 2-3 प्लेयर के अगर इंजरी वगैरह हो गया तो डेप्थ वहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और आप जानते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बैक टू बैक मैचेस होंगे,
बहुत मैचेस होंगे। हर सीजन में यहाँ पे सिटी थोड़ा आगे हो जाता है, लिवरपूल के पास इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए प्लेयर नहीं होते, ये क्वेश्चन मार्क इस सीजन भी रहेगा। लेकिन अगर आर्ने स्लॉट का लक ठीक होता है, मेन प्लेयर्स अगर इंजर्ड नहीं होते, तो लिवरपूल प्रीमियर लीग भी खींच सकता है और आपके यूसीएल भी खींच सकता है। ये टोटल मिला के मामला, ये 3 मैच के ऊपर मेरे को बात करना था, तो मैंने बात कर लिया। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक कमेंट वगैरह करना। तो मिलते हैं अगले लाइव में या फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।